वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। आज हम इस बायोलॉजी के सेशन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे, जो कि नर्वस सिस्टम का ही आगे पार्ट है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के जो सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन है, तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलें, इस पर अपने कमेंट करें और उसको शेयर भी करें। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इससे प्रीवियसली हमने जो नर्वस सिस्टम का टॉपिक डिस्कस किया था, उससे हमने डिस्कस किया था कि नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है। नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन हमारी बॉडी में है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि वो किस प्रकार के टिश्यू और सेल से मिलकर बना हुआ है, और साथ में उन सेल्स का प्रॉपर स्ट्रक्चर और उसकी क्या बनावट है, उसके बारे में हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिएगा ना। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जैसे हमने बताया, नर्वस सिस्टम को ह्यूमन बॉडी में हमने ब्रॉडली 2 क्लासेस में उसको क्लासीफाई किया है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होता है जितना हमारी बॉडी में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे जो पार्ट है, जैसे कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसको हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड किया हुआ है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होती हैं जितनी भी नर्व्स हैं, जितने भी ब्रेन से एसोसिएटेड नर्व्स हैं और जितने भी स्पाइनल नर्व्स हैं, उनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड किया गया है। उसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, बट इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जिसमें हमने बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो पार्ट इंक्लूड है दैट इज द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले ब्रेन के बारे में बात करते हैं। ब्रेन जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारी बॉडी में क्रेनियल कैविटी, जो हमारा स्कल है, स्कल में जो क्रेनियल कैविटी है उसमें ब्रेन सिचुएटेड है। और इसका काम क्या होता है, ये जो स्कल है ये उसको पूरी तरीके से हर तरीके के शॉक से उसको प्रिवेंट करता है, उसका बचाव करता है। और जो स्टडी ऑफ ब्रेन है, हर तरीके का एस्पेक्ट, द स्टडी ऑफ ब्रेन इन ऑल एस्पेक्ट इज कॉल्ड द एंसेफेलॉजी, इसको कहा जाता है साइंस के लैंग्वेज में। ब्रेन कहाँ सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन द क्रेनियल कैविटी ऑफ द स्कल। और जो एवरेज जो इसका वे आता है, मतलब दैट मीन्स ह्यूमन ब्रेन का, दैट इज 1200 से लेके 1400 ग्राम तक का इसका वेट आता है। और इसमें अराउंड 100 बिलियन न्यूरॉन्स। व्हाट आर द न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स आर द नर्व सेल्स। जो नर्व सेल्स हैं, जो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है पूरे नर्वस सिस्टम की, दैट इज द न्यूरॉन। और ब्रेन के अंदर, अकेले ब्रेन में ही 100 बिलियन न्यूरॉन्स इंक्लूड है। अब जो ब्रेन को स्टडी करने के लिए हमने इसको 3 मेजर कैटेगरीज में, रीजन में डिवाइड करा है, दैट इज द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। So let us start with the forebrain को फर्दर आगे कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि फर्स्ट इसका पोर्शन है दैट इज ओलाफैक्टरी लोब्स। इसकी पिक्चर को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये जो इसका फर्स्ट पोर्शन है दैट इज ओलाफैक्टरी लोब्स, ये ओलाफैक्टरी लोब्स अगर हम वैसे पिक्चर में देखें तो हमें वो ऐसे हमें ऑब्जर्व नहीं होती हैं, क्योंकि ये जो आगे हम देखेंगे दैट इज सेरेब्रल हेमिस्फीयर इसको पूरी तरीके से इसको कवर कर देते हैं। तो अगर आप इसका पिक्चर भी हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे, आपको ये ओलाफैक्टरी लोब्स वहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होंगी। बट ये ओलाफैक्टरी लोब्स क्या हैं? दीज आर द पेयर ऑफ वेरी स्मॉल सॉलिड क्लब शेप बॉडीज हैं ये। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ये इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं अबाउट स्मेल से रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे रिसीव होती है। और लेकिन ह्यूमंस में ये जो ओलाफैक्टरी लोब्स हैं ये बहुत ही कम डेवलप हैं, क्योंकि एज अ ह्यूमन नेचर हम अपनी स्मेल से ज़्यादा अपने साइट और अपने जो विजुअल उस पर ज़्यादा हम डिपेंड करते हैं। सो ओलाफैक्टरी लोब हमारी बॉडी में इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है, बट ये एग्जिस्ट करते हैं, ये हैं। और इनका काम क्या होता है? जितनी भी स्मेल से रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे रिसीव होती है। नेक्स्ट इज द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसको हम डिटेल में देखेंगे ना। सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का सबसे बड़ा और जो है लार्जेस्ट पार्ट है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर और द सेरिब्रम वन इज द सेम थिंग। सेरिब्रम और सेरिब्रल हेमिस्फीयर दोनों एक ही चीज़ है। अब ये क्योंकि लार्जेस्ट पार्ट कवर करती हैं ब्रेन का, तो मोस्ट ऑफ द जो पार्ट हैं ब्रेन के वो इसके अंदर हाइड हो जाते हैं, इनके अंदर छुप जाते हैं। ऐसे पिक्चर में हमें सिर्फ ये हेमिस्फीयर दिखाई देता है, अंदर का रीजन हमें ऑब्जर्व नहीं होता है। अब ये कैसे लाई करते हैं? दे लाई साइड बाय साइड, ये साइड बाय साइड लाई करते हैं इस तरीके से कुछ रफ पिक्चर में। एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द सेरिब्रल फिशर, दैट इज द सेरिब्रल फिशर। सेरिब्रल फिशर से ये एक दूसरे को सेपरेट करते हैं और साइड बाय साइड ये लाई करते हैं एक दूसरे से बिल्कुल साइड बाय साइड।
एट देयर बॉटम, बॉटम पर जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैं दे आर कनेक्टेड बाय द कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम क्या है, जितने भी ये जो दो हेमिस्फीयर हैं ये एट द बॉटम, ये एक मीन्स जो नर्व ट्रैक्ट है, जो मेडुलरी नर्व ट्रैक्ट है, उस पे जाके ये कंबाइन होते हैं और कनेक्ट होते हैं, उस पोर्शन को हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। एंड अब जो हेमिस्फीयर है, जैसे हमने बताया कि ये दो हेमिस्फीयर हैं, इनकी सरफेसेस क्या है, इनकी एक तो कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सुपीरियर सरफेस होती है, मतलब उभरी हुई सरफेस है, एंड अ स्लाइटली कॉन्केव, कॉन्केव होती है कुछ इस तरीके से दबी हुई, जो डिप्रेशन में, जो गड्ढे में सरफेस है वो। तो जो ईच हेमिस्फीयर को हमने जो क्लासीफाई किया है वो दो सरफेस में इसको डिवाइड किया है, दैट इज अ कॉन्वेक्स सुपीरियर सरफेस एंड अ स्लाइटली कॉन्केव सरफेस, जो थोड़ी सी अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है। The surface of hemisphere is made up of the gray metal called cerebral cortex। जो इसका ऊपर का सरफेस है वो cerebral cortex कहा जाता है, which is made up of the gray matter। gray matter से मिलकर बना हुआ है, और इसकी जो हेमिस्फीयर की ऊपरी सरफेस है वहाँ, मतलब उसको हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसी सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे जितने भी मीन्स जो सेंसरी और जितने भी साइट्स के जो सेंटर्स हैं वो इसी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। जितने भी सेंसेशन के हैं वो सब सेंटर यहीं पर सिचुएटेड हैं। अब ये जो हेमिस्फीयर है या जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इसमें बहुत सारे फोल्ड पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है गायरी। इस फोल्ड का पर्पस क्या होता है, ये फोल्ड इसलिए होते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया मिल सके टू एकोमोडेट मोर ऑफ द नर्व सेल, टू एकोमोडेट ज़्यादा से ज़्यादा नर्व सेल को एकोमोडेट करने के लिए ये फोल्ड होते हैं। अगर इन फोल्ड्स को खोल दिया जाए, आप ये समझ सकते हैं कि इनका एरिया कितना ज़्यादा होता है कि ये राउंड 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया ये कवर कर सकते हैं। सो इन फोल्ड का पर्पस क्या होता है, जिससे कि सरफेस एरिया और ज़्यादा बढ़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स हैं, वो इस पर एकोमोडेट हो सकें। इनके बीच में एक डिप्रेशन होता है जिसे कहते हैं सल्कस और सल्सी। व्हाट इज द सेम थिंग, इनके बीच का जो गड्ढा, जो डिप्रेशन सा होता है इन फोल्ड्स के बीच में, उनको कहा जाता है सल्सी। अब पूरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे देयर आर 3 डीप एंड वाइड सल्सी, जो डिप्रेशंस होते हैं फोल्ड्स के बीच में, उनको कहते हैं फिशर्स। यही फिशर इस हेमिस्फीयर को 4 लोब्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज द फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड द टेम्पोरल लोब। जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये हो गया फ्रंटल लोब, दैट इज द फ्रंटल लोब का पोर्शन है। ये जो पोर्शन है पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द पैराइटल लोब। इधर हो गया ऑसिपिटल लोब और ये हो गया टेम्पोरल लोब। अब इन पे जैसे हमने बताया कि इसी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जितने भी सेंसेशन और सेंसरी रीजन्स होते हैं वो यहीं सिचुएटेड होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं पैराइटल लोब की। पैराइटल लोब में जो जनरल सेंसरी एरिया है, मतलब वो दैट मीन्स वो यहीं सिचुएटेड है। इससे क्या है कि यहाँ पर पेन, टच एंड टेम्परेचर, इस तरीके की जो सेंसेशन होती हैं वो हमें यहीं से रिसीव होती हैं, दैट इज अ पैराइटल लोब। अब फ्रंटल लोब में क्या है, फ्रंटल लोब में एक तो उसमें प्री मोटर एरिया होता है और एक होता है मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया राउंड इधर होता है, यहाँ पर जितने भी इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस क्या होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे कि छींकना और या फिर हिचकी का आना, इस तरीके के जो मोशंस हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं वो इनवॉल्यूंटरी मोशंस में काउंट होते हैं। उसका भी जो कंट्रोल सेंटर है वो फ्रंटल लोब में होता है। इसके साथ में यहाँ पर होता है मोटर सेंटर। मोटर सेंटर पे जितना भी वॉल्यूंटरी मूवमेंट होता है, जैसे कि हमारे हाथ पांव का हिलाना, वो हमारे हिसाब से होता है। अगर हम चाहे अपने हाथों कैसे ही मूव कर सकते हैं, दैट इज अ वॉल्यूंटरी मूवमेंट। ये जो कंट्रोल होता है ये होता है प्री मोटर एरिया में, वो भी फ्रंटल लोब पे सिचुएटेड होता है। नाउ कम टू द टेम्पोरल लोब। इससे पहले जो फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब में ही थिंकिंग, मेमोरी और क्रिएटिव एबिलिटी का सेंटर यहाँ पर सिचुएटेड होता है, दैट इज अ थिंकिंग, मेमोरी और इसके साथ में जो रीजनिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटी का जो सेंटर है वो यहाँ सिचुएटेड है। ना कम टू द टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में हियरिंग, लर्निंग एंड फीलिंग का जो सेंटर है वो टेम्पोरल लोब है। ऑसिपिटल लोब पे क्या है, ऑसिपिटल लोब में साइट मतलब विजुअल एंड ऑडिटरी जो रीजन है, मतलब हमारे सुनाई देना और हमारे दिखाई देने का जो सेंटर है, जो हमें वहाँ से वो जो सेंसेशन मिलती है, दैट इज सिचुएटेड इन द ऑसिपिटल लोब। नाउ दिस ये जो सेरिबेलम है और जो ब्रेन स्टेम है, दैट इज ये जो पोर्शन है कि हिंड ब्रेन का टॉपिक है। इसको हम आने वाली स्लाइड में, लास्ट स्लाइड में इसको देखेंगे कि ये सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम क्या है।
नाउ बिफोर गोइंग टू द फर्दर, दैट इज द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस क्या है कि हाइपोथैलेमस हैज अ ऑप्टिकल काइज्मा. नाउ व्हाट इज द हाइपोथैलेमस, इसको डिस्कस करने से पहले, दैट इज अ डायनसेफ्लॉन. डायनसेफ्लॉन, व्हाट इज अ डायनसेफ्लॉन? डायनसेफ्लॉन एक मींस ब्रेन का ही पोर्शन है. ये एक स्लिट लाइक कैविटी को एनक्लोज करता है. एक कैविटी होती है स्लिट लाइक कैविटी, उसको एनक्लोज करता है. उसका जो फ्लोर है, उसका जो बेस है, उसका जो बेस है, दैट इज द हाइपोथैलेमस. वो हाइपोथैलेमस है. और जो इसकी रूफ है, जो इसकी छत है, दैट इज द एपिथैलेमस. एपिथैलेमस. नाउ ये जो हाइपोथैलेमस है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस है कि दैट इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड. अब बिफोर गोइंग टू पिट्यूटरी ग्लैंड, पहले इसका ऊपर थोड़ा देख लेते हैं. हाइपोथैलेमस में ऑप्टिकल काइज्मा होता है. जैसे कि हम आने वाली पिक्चर में देखेंगे, ऑप्टिकल काइज्मा पे क्या है कि जो नर्व है, जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, उसके फाइबर्स यहाँ पर क्रॉस करते हैं. इस तरीके से करके आप आगे पिक्चर में देखेंगे, इस तरीके से क्रॉस आउट करते हैं. दैट इज द ऑप्टिक काइज्मा. एंड इस ऑप्टिक काइज्मा के पीछे होता है इन्फंडिबुलम. इन्फंडिबुलम पे ही पिट्यूटरी, जो एक राउंडेड बॉडी है, दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी, ये ग्लैंड सिचुएटेड है. और जैसे आप जानते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये ऑलमोस्ट 9 हार्मोन ये सिक्रेट करती है, दैट पिट्यूटरी ग्लैंड. और ये कहाँ होती है? दैट इज सिचुएटेड इन द हाइपोथैलेमस रीजन में सिचुएटेड होती है. दैट इज द रीजन. ये देखिए, ये है ऑप्टिक काइज्मा. ये जो पोर्शन है, ये जो रीजन है, दैट इज द ऑप्टिक काइज्मा का ये रीजन है. अब इसके पीछे है इन्फेंडिबुलम और दैट इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड. यहाँ ये जो राउंडेड बॉडी है, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि एक इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन मींस ग्लैंड है, जो कि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स सिक्रेट करती है. इसके साइड में जो दो राउंडेड बॉडी है, दीज आर द मैमिलरी बॉडीज. नाउ ये था डायनसेफ्लॉन. अच्छा, ये इस तरीके से हमें व्यू नहीं होता. ये जो व्यू आ रहा है, ये ऊपर से व्यू है. सो ये यहाँ से दिखाई देता है, दैट मीन्स दैट इज अ वेंट्रल व्यू. ये ऊपर से दिखाई दे रहा है. ये है दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर. एंड ये जो रीजन है, दैट इज अ हाइपोथैलेमस का रीजन है. और डायनसेफ्लॉन, इसको डायनसेफ्लॉन कहते हैं क्योंकि ये इस कैविटी को एनक्लोज करता है. उसका जो फ्लोर है, ये बेस का रीजन है, दैट इज अ हाइपोथैलेमस. नाउ कम टू द मिड ब्रेन. मिड ब्रेन का जो एरिया है, मिड ब्रेन इज सिग्निफिकेंटली स्मॉल. काफ़ी इसका स्मॉल इसका रीजन है. और इसमें मेनली, इसको शॉर्ट में देख लेते हैं कि दैट इट कंसिस्ट ऑफ 2 हैवी फाइबर डक्ट, दैट इज द सेरेब्रल पेडिंकल, इनको कहते हैं. और इसके साथ में 2 स्वेलिंग्स होती है, जिसको कहते हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉलिकुली. जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, दैट इज अ इंफीरियर, और जो पीछे का जो हिस्सा है उसको कहते हैं इंफीरियर कॉलिकुली, और जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे कहते हैं सुपीरियर कॉलिकुली. ना कम टू द हिंड ब्रेन रीजन. हिंड ब्रेन क्या है? हिंड ब्रेन मतलब ब्रेन का पिछला हिस्सा और निचला हिस्सा. इसके 3 मेन पार्ट हैं, दैट इज द सेरिबेलम, पॉन्स वैरोली एंड द मेडुला ऑब्लंगेटा. ना सेरिबेलम इसका काम, ये एक्चुअल में क्या है? इट इज लाइक अ सॉलिड की तरह ये है. और इसके अंदर कुछ ट्री लाइक ब्रांचिंग होती हैं, जैसे कि ट्री में ब्रांचिंग होती है, इस तरह की ब्रांचिंग इसमें पाई जाती हैं. और इसका एक स्पेशल नेम है, दैट सेरिबेलम को कहा जाता है अर्बोर वाइटे. अर्बोर वाइटे, इसका मीनिंग है द ट्री ऑफ लाइफ. और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऑर्गन है जिसको अर्बोर वाइटे कहा जाता है. दैट इज अ सेरिबेलम पोर्शन. ये डिफरेंट है, ये सेरिब्रम नहीं है, दैट इज अ सेरिबेलम. और ये हिंड ब्रेन का पोर्शन है, ब्रेन के निचले हिस्से में ये पाया जाता है. इसका काम क्या है? इसका काम है इट मेंटेन द पोस्चर को मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, और इसके साथ है मसल टोन. और इसका पोर्शन, और इसका क्या फंक्शन है? दैट इज कि ये जो वॉलंटरी मूवमेंट होते हैं, दैट इज इनिशिएटेड बाय द सेरिब्रम, जिसको सेरिब्रम इनिशिएट करता है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है. ये इसका काम है. नेक्स्ट इज द पोन्स वैरोली. पोन्स वैरोली सेरिब्रम के नीचे इस तरीके से एक ओवल उभरा हुआ पार्ट होता है, इसको कहा जाता है पोन्स वैरोली. और पोन्स वैरोली का काम क्या होता है कि दैट इट ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द सेरिबेलम टू द अदर साइड. एक साइड सेरिबेलम की एक साइड से दूसरी साइड पे ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है. एंड फ्रॉम मेडुला टू द हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन. तो इसका मेनली काम क्या है? इसका काम है कि ये इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करता है. दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ पोन्स वैरोली. नाउ
नेक्स्ट इज अ मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा में क्या होता है कि यहाँ पर जो नर्व फाइबर्स हैं, जो सेंसरी एंड मोटर नर्व फाइबर्स हैं, वो आपस में एक दूसरे की साइड से क्रॉस हो जाते हैं, इस तरीके से क्रॉस आउट करते हैं इन द मेडुला। मेडुला ऑब्लंगेटा में क्या होता है कि जो सेंसरी एंड मोटर जो नर्व्स हैं उनके फाइबर क्रॉस आउट होते हैं टू द अदर साइड। दैट इज द आई थिंक मेन रीजन कि जो लेफ्ट साइड ऑफ द हेमिस्फीयर है, लेफ्ट साइड वो हमारी राइट साइड को कंट्रोल करता है एंड वाइस वर्सा। इसका जो और साइंटिफिक रीजन जो है वो स्टिल नोन नहीं है कि ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर का रीजन है वो हमारी राइट बॉडी को कंट्रोल करेगा और इसका उल्टा। बट ये इसका जो व्यू वो दैट मीन्स इसकी एक सेंस ये है कि यहाँ पर मेडुला ऑब्लंगेटा में जो सेंसरी एंड मोटर नर्व्स हैं वो एक दूसरे की पोजीशन को बदल लेती है, इसका मतलब है क्रॉस हो जाती है, इस तरफ वाली एक तरफ वाली अपनी दूसरी साइड की तरफ चली जाती है ना। अब इसका मेन फंक्शन क्या है मेडुला का? इसका मेन जो फंक्शन है दैट इज इट इज अ कार्डिक सेंटर। इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ हार्ट बीट, ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। और इसके साथ में कि जितने भी रिफ्लक्स सेंटर और जितने भी रिफ्लक्स एक्शन होते हैं जैसे कि स्वेलिंग, swallowing और कफिंग एंड स्नीजिंग, वॉमिटिंग एंड यूरिनेटिंग, इनका जो सेंटर होता है ये मेडुला ऑब्लंगेटा पे ही सिचुएटेड होता है। इसके अलावा इट कंट्रोल द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स का सिकुड़ना और फैलना ये भी इसी ऑर्गन से और यहीं से मेडुला ऑब्लंगेटा से ही कंट्रोल होता है। इसके साथ में यहाँ पर रेस्पिरेटरी सेंटर भी होते हैं जो कि ब्रीथिंग मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। सो मेडुला ऑब्लंगेटा पे जितना भी हमारा रिफ्लक्स सेंटर है वो यहीं पे सिचुएटेड है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि जो स्नीजिंग, कफिंग और इस टाइप के जो एक्शंस होते हैं ये मेडुला ऑब्लंगेटा से ही कंट्रोल होते हैं। नाउ दैट इज द पिक्चर। ये तो पूरा हेमिस्फीयर का रीजन है। नाउ कम टू द हिंड ब्रेन रीजन जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, दैट इज अ सेरिबेलम पोर्शन जिसको अर्बोर वाइटी भी कहा जाता है। और इसके साथ में ये जो ओवल उठा हुआ शेप है दैट इज अ पोन्स वैरोली, इसी को पोन्स वैरोली कहते हैं। और इसके आगे जो एक्सटेंशन है दैट इज अ मेडुला, ये है मेडुला का पोर्शन, मेडुला ऑब्लंगेटा। सो दैट इज अबाउट द हिंड ब्रेन एंड दैट इज ऑल अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन द नेक्स्ट सेशन we discuss about the peripheral nervous system. With this note we end our session. So इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस इज आवर ट्विटर हैंडल लिंक, दिस इज आवर फेसबुक पेज एंड दिस इज आवर वेबसाइट। So with this note, thanks for listening me. Have a nice day.